हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया था और उस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई किया था और फिर उसका बिहेवियर बताया था कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक और उसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आज भी हम वही एप्लीकेशंस कंटिन्यू करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी हम इसमें अप्लाई करके चल रहे हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड। आज हम करेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल FeH2O6 पॉजिटिव। H2O एक्वा होता है और एक्वा जो है एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके अंदर टेंडेंसी है कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं सिंगल सिंगल उनको पेयर अप कर दे। स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें धक्का दे देगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं वो पेयरिंग नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो पहले वही सेम, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, कॉन्फ़िगरेशन इसकी आर्गन 18, 4s2, 3d6। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें मेटल का एटॉमिक नंबर लिखना है और साथ में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। अब जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उससे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमने लेट कर लिया, x है, 6 है H2O और H2O का चार्ज होता है 0 और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है +3, तो x क्या आ जाएगा +3, यानी यहाँ पे जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी होगी मेटल उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में से रिलीज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने हैं, तो अब Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, आर्गन 18। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाईएस्ट नंबर वाली शेल से, 4s हाईएस्ट नंबर वाली शेल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s में हो गए 0 और 3d6 है उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं ओवरऑल, तो ये हो जाएगा 3d5। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आर्गन 18 3d5, ये बन जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हमें लिखने हैं इसके ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन वो लिखेंगे हम। ये Fe+3 की लिख रहे हैं हम, 3d 4s 4p और 4d, 3d 4s 4p और 4d, ये हो गए 4 ऑर्बिटल्स। क्योंकि यहाँ पे 4s था तो 4s के साथ 4p भी होगा और 4d भी होगा प्रेजेंट। अब इसमें हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, 3d5 है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे कितने H2O आने हैं, 6 आने हैं, यानी हमें 6 ऐसे कंपार्टमेंट्स चाहिए, 6 ऐसे ऑर्बिटल्स चाहिए जिसमें हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है, मतलब बिठाना है, वहां पे उनको जगह देनी है। और H2O कैसा लिगेंड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग H2O है वीक फील्ड लिगेंड, यानी ये पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये एज इट इज रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इन कंपार्टमेंट्स में, इन ऑर्बिटल्स में। अब मैं इनको कंपार्टमेंट्स नहीं ऑर्बिटल्स ही कहूंगी, फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि कंपार्टमेंट जस्ट रेफरेंस के लिए बोला था। 4s में आएंगे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 4 5 6, इनमें आएंगे इन ऑर्बिटल्स में H2O के इलेक्ट्रॉन्स। H2O के इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ X से, एक H2O यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक H2O यहाँ पे, एक यहाँ और एक
यहाँ पे ये हो गए 6 लिगेंड, 6 H2O मॉलिक्यूल्स जिन्होंने अपना एक एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिया। अब S यूज हुआ है, P यूज हुआ है और D भी यूज हुआ है। S कितने हैं 1, P कितने हैं 3, D कितने हैं 2। हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी sp3d2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री कौन सी होती है ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम नंबर कितना जा सकता है 5 ही जा सकता है, तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक है। और ये कॉम्प्लेक्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और d ऑर्बिटल अब यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, अंदर वाला नहीं यूज हुआ है, बाहर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं OOC। और क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है तो ये कलर्ड होगा या कलरलेस, कलर्ड होगा। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है सारी। पहले तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, सबसे पहला फोकस तो हमारा लिगेंड पे होना चाहिए कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो डिसाइड होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है पैरामैग्नेटिक। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये हाई स्पिन है क्योंकि स्पिन वैल्यू इसकी हाई आएगी। स्पिन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, √n इंटू n+2 से निकालते हैं। और n क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर ये जो d ऑर्बिटल है बाहर वाले यूज हो रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से ये क्या होगा कलर्ड, क्योंकि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एनर्जी देके लोअर लेवल से हाई लेवल पे एक्साइट कर देते हैं, वो चले जाते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल पे। और जब वो वापस आते हैं तो वो उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं कलर की फॉर्म में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। कोबाल्ट के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है और इसका चार्ज जो है हमें दिया हुआ 3 पॉजिटिव। सेम ऐसे ही करना है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है 27। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2, 3d7। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा x प्लस, इसको x मान लिया CO के चार्ज को, H2O कितने हैं 6, चार्ज कितना होता है 0 और इक्वल्स टू में +3, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू +3। यानी कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से और एक जाएगा यहां से, तो ये बन जाएगा 4s0 3d6, ये बन जाएगा। फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम लिखेंगे इसकी ऑर्बिटल पिक्चर। CO+3 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3d ऑर्बिटल, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, 3d, 4s, 4p एंड 4d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। सेम अब वही वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो नो पेयरिंग। ऐसे ही सेम ऊपर भी लिखना है जो प्रीवियस एग्जाम्पल कराया था, H2O is weak field ligand, so no
पेयरिंग। तो अब क्या बन जाएगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन? थ्री डी, 4s, 4p, 4d। पेयरिंग ही नहीं हो रही है तो सेम एज इट इज ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे H2O के इन ऑर्बिटल्स में, s p p p, 4 5 और 6, क्योंकि हमें 6 यहाँ अटैच करने H2O तो इसमें फिल कर दिए। हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2, एक s यूज हुआ है, 3 p यूज हुए हैं और 2 d यूज हुए हैं। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब ये भी क्या है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। बाहर का d ऑर्बिटल यूज हुआ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा कलर्ड भी होगा, और इसका ये जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्पिन वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये थे इसके 2 एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल पॉइंट्स इस थ्योरी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। थैंक यू।